फाइनाली भाउजଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मिलके जा रहे हैं गोलकंडा, जो कि हमारे घर के एकदम पास में है। बट यहाँ पे 2 साल रहने के बाद आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो लेट्स सी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा क्या है। सो गाइस, पहले मैं आपको गोलकंडा फोर्ट के बारे में थोड़ा बोलती हूँ। तो ये एक शेफर्ड था जिसको एक आइडल मिला था ये हिल पे। तो जब काकटिया राजा जो कि वारंगल में रूल करते थे, जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक मड का फोर्ट इधर बनाया था। तो इसका नाम पहले था गोलाकोंडा, जो कि शेफर्ड्स हिल होता है। फिर हम चल पड़े। अभी हम टिकट कर रहे हैं। तो टिकट 25 रुपीज़ रहता है टिकट। तो ये देखिए इस फोर्ट के बारे में। ये दरबार हॉल है। ये 1143 का टेम्पल है। ये 400 से 400 साल पुराना है। ये मस्जिद है। ये रामदास जेल। 3 वाटर सप्लाई सिस्टम के टैंक है, तो पानी का सप्लाई होता है। ये 4 प्लेस की ग्राफ पड़ जाते हैं। ये आप देखेंगे 90% फूड आपको ग्राउंड लेवल पैलेस लेडीज बॉडी गार्ड, लेडीज मस्जिद, लेडीज मेकअप रूम, डांसिंग हॉल है, घोड़े हाथी मारने का अस्तबल है, भाग्यमती पैलेस, तारामती पैलेस, मस्जिद, नगर खाना, डांसर्स का पैलेस, आर्मोरी स्टोर, करना मादन्ना करके यहाँ के मिनिस्टर्स का ऑफिस था, सोल्जर बैरक्स, नेगिना गार्डन, डायमंड मार्केट हाउस हमारे का। कोहिनूर के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। आप देखेंगे नीचे पैलेस। अभी आप यहाँ पर है, ये मेन गेट है। काला की साथ गेट का नाम। इसके अपोजिट आप जो दीवार देखते हैं इनसाइड गेट होता है। उस जमाने में टेलीफोन बैलेंस नहीं करके टाइपिंग सिस्टम बनाया गया था। यहाँ पर टाइप कर आप ताली बजाएंगे तो ये आवाज़ 480 किलोमीटर दरबार में सुनाई। आइए मैं वहाँ से आपको कर दूँ। सो गाइस, लेट्स गेट इनसाइड द फोर्ट। तो पहले आता है ये फतेह दरवाज़ा। तो ये मेन गेट है और ये पूरा आयरन स्पाइक से है। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं आता है एक बड़ा सा हॉल। तो ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा मिसाल है, क्योंकि आप इधर क्लैप करोगे तो आपको उधर ऊपर राजा के दरबार पे सुनाई देता है। तो ये इसलिए बनाया गया था, जब भी कोई एनिमी आता था तो आवाज़ से राजा को पता चल जाता था पहले ही। फिर ये पूरा गार्डन से भरा हुआ है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गोला बारूद स्टोर करने के लिए रहता था। असला खाना इसको बोला जाता है। सो लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे ही यहीं पे गोलकंडा जो है इधर से ही बहुत सारे मतलब डायमंड्स जो हैं, बहुत ही अच्छे कोहिनूर डायमंड, होप डायमंड और बहुत सारे वैरायटी के डायमंड पाया गया था। तो आप सबको पता ही होगा कोहिनूर डायमंड अभी यूके में है, इधर है नहीं। तो ये डायमंड का बहुत बड़ा माइन भी हुआ करता था। तो ये आप जो देख रहे हैं इसको जो हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने उसको रिनोवेट किया है। तो यहीं पे सलमान खान के वांटेड और तेरे नाम मूवी का कुछ सीन शूटिंग है। तो ये अखाना मदाना ऑफिस है। अखाना मदाना 2 भाई थे और इनको जो कुतुब शाही डायनेस्टी में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बहुत ज़्यादा। ये है नगीना बाग। ये ज्वेल ऑफ द गार्डन्स बोला जाता है और इसमें डायमंड का उस ज़माने में व्यापार होता था। तो कोहिनूर डायमंड जो है इधर से पाया गया था। ये आयरन स्टोन है और 240 किलोज़ का है।
कुतुब शाही डायनेस्टी में जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आते थे तो सोल्जर के पोस्ट के लिए, तो फिर उनको बोला जाता था कि इसको एक हाथ में उठाना। ये जो है मॉर्चरी बेथ के लिए है। तो रॉयल फैमिली में जब भी कोई डेथ होता था इधर ही नहलाने के लिए लाया जाता था। इसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आने के लिए प्रोविज़न है। तो ये रॉयल फैमिली के मेंबर जो भी थे उनके लिए ये था, जो उनके कल्चर में। तो ये गोलकोंडा फोर्ट 4 डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया है। तो पहले आता है जो काकतीय किंग थे वारंगल के। 200 साल बाद बहामनी रूलर्स ने इसका पोजीशन लिया, जो कि सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के द्वारा गवर्नेंस में था। फिर धीरे धीरे वो वीकेंड होने के बाद उनका खुद का डायनेस्टी बना, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी था। तो उसके बाद औरंगज़ेब ने अटैक करके इसको एक्वायर किया। तो अभी आप देखने जा रहे हैं रानी महल का जो कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा रानी महल है। तो यहीं पे रानी के जो भी परिवार के लोग आते थे यहीं पे रहते थे। तो ये हॉल जो है कुछ इस तरह बनाया गया है। तो जो भी कुछ बात होता था राजा को सुनाई देता था ऊपर। और ये आप जो देख रहे हैं ये ड्रेसिंग रूम है रानी का। ये नृत्य के लिए होता था, जो भी कोई फंक्शन होता तो यहीं पे होता था। और जो तारामती थे इधर ही डांस करते थे। ये देखिए गैलरी टाइप का बना है। ये अभी तो ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे रानी के जो भी फैमिली मेम्बर्स आते थे रुकते थे। तो जो भी बात करते थे राजा को ऊपर पता चलता था। ये इंजीनियरिंग कुछ इस हिसाब से बना है ये। तो ये आप ऊपर जो देखे अभी वो राजा और रानी बैठते थे, कोर्ट था वो, ये कोर्ट था। तो यहाँ पे कुछ भी जब मुजरिम कुछ भी बोलता था उनको वहाँ पे सुनाई देता था और फैसला होता था। तो ये है रानी का ड्रेसिंग रूम और ये पूरा रानी महल है। यहीं पे रानी और उनके जो भी मतलब आसपास के लोग थे इधर ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऊपर राजा का दरबार था। तो जुम्मे की एक दिन होता था एक वीक में जब वो मिलते थे, तो नीचे से रानी को ऊपर लेके जाते थे उनके बॉडीगार्ड्स। कुछ इस हिसाब से ये दिखता है फोर्ट अंदर से। तो यही रास्ते हैं जिससे हमको ऊपर जाना है। ये देखिए फोर्ट जो कि 1000 साल पुराना है। तो पहले इसको बनाए थे काकतीय राजा, फिर 200 साल बाद जो बहामनी रूलर से उन्होंने इसको ये एक्वायर किया था। फिर उसके बाद कुतुबुल मुल्क इंडिपेंडेंट होके उन्हीं के गवर्नेंस में थे। फिर वो इंडिपेंडेंट हुए होके उनका खुद का डायनेस्टी बनाया, कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ये तकरीबन 62 इयर्स लगा इनको पूरा ये एक्सटेंशन करने में, और करके ये एक अपना कैपिटल बनाए थे ये, जब तक हैदराबाद कैपिटल नहीं बना था। तो ये एक मंदिर है जो काली का मंदिर है और आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये हम पहुंच गए राजा का दरबार पे। तो यहीं पे रहते थे राजा। Hey guys, so finally we have reached at the top of the fort. तो ये देख सकते हैं ये व्यू है, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ अभी। सो यहीं से ही सारा हैदराबाद और जब गोलकोंडा कैपिटल था पूरा दिखता था इलाका राजा को। तो देखिए ये कैसा दिखता है, इधर से ही आपको सब कुछ देखने को मिलता है। पूरा फोर्ट दिखता है, सारा सब अच्छे से दिखता है। तो बस ख़त्म होता है हमारा वीडियो आज का। बाय, टेक केयर।